फ्रेंड्स, तो आज मेरे साथ है परिधि. परिधि is now we can say we are alumni. So okay, once upon a time I have taught her in the college. So she is the alumni of IIPS. I am alumni of IIPS, and the best part of this interview is all about Artesian, the dream company for any IIPS student. मतलब for any IIPS, MBA, MS student, BCom honors student, or any student from Indore, or even I can say pan India, Artesian and D-Shop are the companies who give you package of around about starting package of 18.5 to 20 lakhs, which is quite lucrative. So all this stuff is going to about how to get into that company, what kind of mindset you have, what kind of preparation you should do, and actually आरसीसीएम कल्चर क्या होता है, और उसके पहले आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, अपना पर्सोना होता है, उसको कैसे डेवलप कर जाए. सो परिदीक्षा, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें about your overall CAT journey, about your getting admission to IIM and not going to that, getting call from 13 IIMs और उसके बाद भी नहीं जाना, तो what was that stuff कि IIM A में हो जाना और उसके बाद भी नहीं जाना. और उसके बाद वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन, आरसीसीएम जैसी कंपनी में अच्छे से काम करके 2 years पूरा वर्कआउट करके नाउ शी इज मूविंग टू यूएस टू बिकम अ शेफ. सो अगेन ये क्राइटेरिया भी हम लोग लेंगे, बहुत सारी चीज़ें लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू लर्न रियली हार्ड फॉर दी आई एम गेटिंग योर कैट क्रैक, तो IIM को मना करना या IIM में नहीं जाना, व्हाट वाज दैट इंस्टिंक्ट कि IIM A मिलने के बाद भी IIM, व्हाट वाज योर परसेंटाइल इन कैट? 98.7 परसेंटाइल में, और आई थिंक 13 IIM से कॉल आया था, इंक्लूडिंग IIM A. ओके, सो हाउ कुड यू रिजेक्ट द ऑफर? मतलब उस समय कैसी ताकत चाहिए रहती है कि जब आपका IIM A में हो जाए, आपके इतने अच्छे परसेंटेज आ जाए, उसके लिए आपने अच्छी खासी मेहनत करी हो, तो उसको रिजेक्ट करना, तो क्या माइंडसेट रहता है उस समय? सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि मुझे एक्चुअली लाइफ में क्या है. ठीक है. इफ आई डोंट वांट टू बी अ फाइनेंशियल पर्सन, there is no point in me investing that amount of time, taking that amount of pressure and that amount of money into a college which is a dream for a billion people. But not for you. It's not my dream. Why should I take someone else's? Okay. So यहाँ पे तो एक छोटा सा आंसर हो गया, फॉलो योर पैशन. अगर आपको लगता है कि यार आप उस काम के लिए नहीं बने हो, या आपको लगता कोई है, पॉइंट नहीं है. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस, कि इवन आफ्टर बोलते हैं ना कि आपको सब कुछ भी मिल जाए, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए बने हो, अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है और आपको उस चीज़ से आपकी किक या आपको आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल रहा है, तो उस जग के मिल जाने से भी कोई मतलब नहीं जो तारे पे अपने को जाना ना हो. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं आप में से बहुत सारे लोग आरटीसीएम या कैट क्रैक करने के बाद ये सब एक रैट रेस में ही दौड़ रहे हो, क्योंकि वो कंपनी ड्रीम कंपनी, क्योंकि वो कंपनी में हो जाएगा तो लोग मुझे बड़ा मानेंगे, अच्छा बोलेंगे, इसलिए जाना है, तो शायद यू आर द रॉन्ग पर्सन. मतलब कि वहाँ पे जाके भी आपको उतनी खुशी तो नहीं मिल पाएगी, खुश नहीं हो पाओगे. हाँ. If you're not, if that's not your passion, you won't be happy. That's the idea. तो पैशन, अच्छा वहाँ पे जैसा वर्क कल्चर है क्या, उसके बाद एक तरफ ओपन वर्क कल्चर की बात करी, एक बार फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी, लेकिन फिर वर्क प्रेशर की भी बात करी, तो ये सब चीज़ें क्या है? मतलब एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी भी हो रही है, कोई चेक इन चेकआउट भी नहीं है, कंपनी का ओपन एटमॉस्फेयर है, कोई हायरार्की इतनी फॉलो नहीं है, लेकिन प्रेशर भी है. The pressure is this, क्योंकि आप फाइनेंशियल चीजें हैंडल कर रहे हो, whatever you are reporting, the other company is making financial decisions based off of that reporting. तो आप थोड़ा सा भी मैसअप करते हो तो आपका इतना सा गलती कैन टर्न इनटू दिस ह्यूज लॉस और अ प्रॉफिट फॉर अ कंपनी. आई हैव सीन केसेस वेयर इन एक रॉन्ग रिपोर्टिंग की वजह से मिलियंस में लॉसेस हुए. मतलब कंपनी की अगर रिपोर्ट, कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिकॉज दे गिव एडवाइस टू द कंपनीज. हम एडवाइस नहीं करते, रिपोर्ट बनाते. मैंने आपको बता दिया कि आपके इस अकाउंट में इस इन्वेस्टमेंट पे ये रिपोर्टिंग है करंटली. इमेजिन आई रिपोर्टेड इट रॉन्ग, इमेजिन आई रिपोर्टेड इट इन द रॉन्ग अकाउंट, और आपने अज्यूम कर लिया कि इस अकाउंट में इतना अमाउंट है तो मैं आगे इन्वेस्ट कर देता हूँ. एंड इट्स अ वेरी बेसिक लेवल एग्जाम्पल. अगर एक इंडिविजुअल के लिए भी मैंने आपको कह दिया कि यार आपके अकाउंट में इतना अमाउंट है, आप इसको आगे इन्वेस्ट कर लो, आपने जाके कर दिया, एंड 2 days लेटर आई रियलाइज, अरे यार मैंने इसको गलत अकाउंट में रिपोर्ट कर दिया था, यू डोंट हैव दिस अमाउंट इन योर अकाउंट. तो पूरा एंगल चेंज हो गया. वो पूरा चेन ही ब्लॉक हो जाएगी पूरी. इफ आई कैन डू दैट टू एन इंडिविजुअल, कैन यू इमेजिन डूइंग दैट टू multi-billion-dollar hedge funds? सो ये एक रिस्क यहाँ पे आपकी ह्यूज, हाँ, इंडिविजुअल रिस्क भी है और कंपनी के लिए भी रिस्क है, क्योंकि बहुत. हाँ, तो वहाँ पे आपका स्टेक आता है, जॉब स्टेक पे भी आ सकता है, और जॉब स्टेक से ज़्यादा you cannot make the company loss for your own silly error. So the idea is कि
अगर आपका काम आप बिल्कुल कंप्लीट फोकस से नहीं करते हो, आपका फोकस थोड़ा सा भी यहाँ से बाहर डेविएट होता है, यू कैन कॉज अ ह्यूज इशू एंड दैट इज समथिंग दैट इज नॉट लुक्ड काइंडली अपॉन, क्योंकि इवेंचुअली वो RCCM के नाम पे आएगा. तो द प्रॉब्लम इज दैट दे वांट पीपल हु चेक एंड डबल चेक देयर वर्क एंड हु आर गुड एट इट. तो दे गिव यू एम्पल टाइम फॉर ट्रेनिंग, दे वेरी चिल्ड आउट. आप आज even despite the fact that I'd been there for 2 years, मैं आज भी कुछ डाउट होता था तो I could freely go and ask someone कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है, I've not worked with this before, tell me. But it's always appreciated that you ask before you commit. Before you commit means accountability बहुत important रोल प्ले करती है. यहाँ पे मेन आपको जो पेमेंट मिलता है वो अकाउंटेबिलिटी का ही मिलता है. ओके, what a person should prepare if he's got 2 to 3 months coming to RCCM or a company like this finance company, तो वो कैसे प्रिपेयर करें. अगर 3 मंथ्स का उनका टाइमलाइन है या 2 मंथ्स का टाइमलाइन बचा है, तो आप व्हाट यू सजेस्ट द टाइमलाइन कि किस समय क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे खुद को प्रिपेयर करें इवन मेंटली, इमोशनली, सब्जेक्ट वाइज. 3 months I would give the first 10 days to personality development, क्योंकि communication in a firm like RCCM, आप बड़े बड़े hedge fund से बात कर रहे हो, आप दूसरे टीम से बात कर रहे हो, communication is very 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 important. तो आपका कम्युनिकेशन क्लियर, कंसाइज दोनों होना चाहिए. एंड मोर देन एनीथिंग यू हैव टू शो देम दैट यू कैन रिप्रेजेंट देम एट दैट लेवल, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन इन RCCM इज इन टच विद द क्लाइंट इन वन फॉर्मेट और अनदर. यू हैव टू शो देम कि वो आपके ऊपर इतना भरोसा कर सकते हैं. मतलब कंपनी के बारे में पूरा जानना पहले से जरूरी है. बहुत नेसेसरी है कि आपको पता हो आपका रोल कैसा दिखेगा एंड आप उसको कैसे हैंडल कर पाओगे. यू हैव टू शो देम दैट आई एम द बेस्ट सूटेड पर्सन फॉर दिस जॉब. अब ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन तो गूगल से तो मिल सकती नहीं शायद कि आप गूगल से निकाल लो, तो ये भी एंगल बताना पड़ेगा कि कंपनी के में ऐसे टॉप 3 पॉइंट्स जिसके लिए कोई भी वर्कआउट करे कि कंपनी के बारे में ये जान लो और इन चीज पे वर्क कर लो. व्हाट इज फ्रॉम योर साइड? कुछ भी मत जानो, उनकी प्री प्लेसमेंट टॉक्स सुन लो. वो अच्छा, सब उनकी बताते हैं. प्री प्लेसमेंट टॉक्स को आप सुनेंगे तो आपका एक गो थ्रू होना चाहिए प्री प्लेसमेंट टॉक्स में. Everything in that talk, right before your placement, they'll tell you everything, how the firm works, क्या teams हैं, क्या roles हैं, they'll tell you everything. सिर्फ सुन लो, pay attention to what. मतलब सिर्फ सपने के पीछे मत भागो कि आपको प्लेसमेंट चाहिए, पहले आप सुनो, समझो, देन खुद को प्रिपेयर करो, देन गो फॉर द इंटरव्यू. The other thing that I would suggest, ये 10 दिन के बाद में जितना आपके financial subjects हैं, those people who are not core financial students also, pick up subjects that are important. Pick up subjects like financial engineering, pick up subjects like risk management, security analysis, portfolio management. ये चीजें पूछी जाती हैं. मतलब कि डिटेल में पढ़े जाए, मतलब SAPM, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, हाँ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब चीजें डिटेल में पूछी जाती है. तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है. नॉट जस्ट बुक लेवल नॉलेज, आप जो फैकल्टी मिल रही है उनसे जाके सवाल करो. मतलब एक प्रकार से ना वो एक अलग लेवल, वो कॉलेज की पढ़ाई से ज्यादा आपका हाँ मार्केट में चलेगा. मार्केट अगर चलेगा तो कैसे चलेगा, एक्सप्लेन इट. अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर गेटिंग इनटू द RCCM, she was investing in share market also. She has got a good knowledge because वो जब when I used to take lectures on forecasting, तो वो दिखता था कि सर इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है, ऐसा करा हुआ है, शायद एक स्टार्टअप क्रिएट करके उसको सेल आउट भी करा हुआ है. तो क्या वो जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग थी, जो आप खुद के ऑप्शंस लगाते थे, क्या वो एक हेल्प करा? मतलब क्या एक यंगस्टर को एटलीस्ट फर्स्ट या सेकेंड ईयर में थोड़ा अमाउंट करके, क्योंकि हाँ लिटिल अमाउंट से इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए, वेदर इट्स फॉर प्रॉफिट और लॉस, लेकिन उससे वर्कआउट होता है. उससे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको मार्केट का नॉलेज आ जाएगा. यू विल अंडरस्टैंड कि चीजें काम कैसे करती हैं, इन विच केस यू बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर. कि अगर मुझे आज पता है कि इस पैटर्न के बाद एग्जैक्टली यही होने वाला है, तो मैं एक्सप्लेन बहुत इजीली कर पाऊंगी किसी दूसरे इंसान. मतलब ये एक बहुत बड़ा इनपुट है जिसका ऑलरेडी शेयर मार्केट में थोड़ा सा हाथ अच्छा जिसको टेक्निकल इवन फंडामेंटल नॉलेज अच्छा है, उसके हाई चांसेस हैं. जिसके पास नहीं है उसके लिए थोड़ा सा रिस्क पॉइंट है, क्योंकि जिसने अभी तक जिसने अभी तक मार्केट में हाथ जलाए नहीं है वो उतना इजीली सीख नहीं सकता है. क्योंकि जिसका खुद का फंड लगा हुआ रहता है वो शायद बहुत ज्यादा इंसाइट में जाता है, सीखता है चीजें. नहीं समझने की इच्छा होती है ना कि अब लगा हुआ है तो मैं सोचूं कि यू नो हाउ कैन आई ग्रो दिस, या रिस्क तो नहीं है, डूब तो नहीं जाएगा.
एक देखते एक रहते एक छोटा सा इंसिडेंट, ऑनलाइन क्लासेस थी, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी रही हैं, ऑनलाइन भी, मतलब एक सेम पूरा इनको ऑफलाइन पढ़ाया है मैंने और एक सेम पूरा ऑनलाइन पढ़ाया है। तो ऑफलाइन सेशन वाज ऑसम, मतलब हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। ऑनलाइन सेशन में वन थिंग व्हेन आई यूज्ड टू टॉक अबाउट स्टार्टअप्स, तो एक इनपुट दिया था सर मैंने, तो एक स्टार्टअप खरीदा भी था, फिर मैंने स्टार्टअप बेच भी दिया। व्हाट वाज दैट अबाउट, थोड़ा सा इनपुट So कि basically it wasn't my startup. The idea was it was an established chain जो लॉकडाउन में बंद हो गया था। मतलब डेड हो गया था Working on it because it was a restaurant and वो नहीं चला पा रहे थे। So what we did was we basically bought it from them at a very low cost क्योंकि चल ही नहीं रहा था। Then we revamped it because उनका बहुत extensive menu था, बहुत सारी चीजों को हम लोग फोकट के खर्चे कर रहे थे। तो when we bought it, we cut down those expenses, we revamped the menu, we changed it, उसकी marketing की हमने, and within 6 months we turned it into a profitable business. बहुत सारी मेहनत लगी, बहुत सारे contacts लगे, but within 6 months we turned it into a profitable business. Once that was done, people started offering us money to buy that startup from us, and by then we were done whatever we needed to do with it. So we basically sold it off for a huge flippant profit. So it was sold off at 4 times the price at what we bought it. ओके, why I have asked her because जो बूट स्ट्रैपिंग वाला वर्क होता है, एक पहले तो एक डेड स्टार्टअप को आइडेंटिफाई करना, जो एक ऑलरेडी चलता है बिजनेस, अगर वो डेड हो रहा है या कम रेट पे आपको मिल रहा है तो वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। इसके लिए भी एक पैनी नज़र, एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट चाहिए रहता है, या बोलूँ बिजनेस माइंडसेट चाहिए रहता है। देन उस पर वर्क करना, इट्स नॉट ओनली बाय आउट कर लेना, उस पर वर्क करना, उसको रिवैम्प करना, उस पर वापस से बूट स्ट्रैपिंग करना, कनेक्शंस लाना, उसको प्रॉफिटेबल बनाना। और जो मैं बहुत सारी क्लासेस में बताता हूँ कि स्टार्टअप्स आर नॉट देयर ओनली टू अर्न, दे आर टू गेट देम स्टार्ट, मेक देम प्रॉफिटेबल एंड सेल देम आउट। तो 4 times प्रॉफिट विच वी आर नॉट हियर टू रिवील द थिंग्स ऑफ फाइनेंशियल्स, बट 4 times प्रॉफिट आपको मिला अगर आपने एक स्टार्टअप को रिवाइव किया, गेटिंग है, या किसी एक बिजनेस को रिवाइव किया। तो जो हमको लगता है ना यार हम क्या करेंगे इस चीज़ का, आप कभी कभी किसी चीज़ में जाके देखना पड़ता है। एंड कॉलेज लाइफ इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि उस समय बाय डिफॉल्ट अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि यू कैन एंजॉय। हाँ, और रिस्क ऑफ लूजिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और उस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जो मैं बोलता हूँ, भले बुरी लगेगी, बट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं है, आप फ्री हो। आप या तो कुछ अच्छा काम करोगे, ऐसा कुछ चैलेंज लोगे, या तो आप कोई मूवी देखोगे। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि आप हैंग आउट कर रहे हो और आप ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ऐसी कुछ चैलेंजेस लेने चाहिए, उसी से टीम बनानी चाहिए और उसी से नेटवर्किंग बनानी चाहिए।